हेलो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में VBA के द्वारा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम जो VBA के द्वारा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बनाने वाले हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो मेरे पास ये एक समरी है मार्च 2023 का, ये एम्प्लॉई आईडी है, ये डमी डेटा है, ठीक है। हमने सिर्फ सैंपल के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये एम्प्लॉई नेम है, इसका प्रोफेशन है और ये इस मंथ का डेट बाई अटेंडेंस लगा हुआ है कि किस डेट में कौन सा बंदा प्रेजेंट है और कौन सा अब्सेंट है। हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ये हमने देखिए, ये जो ऊपर का लोकेशन है वर्क लोकेशन यानी कि जोन 12 पे ये लोग काम करते हैं। ये नीचे और होगा आपको जोन 13 पे, जोन 15 पे, ऐसे करके हमारे पास ये जो एम्प्लॉय का डेटा है ये लगभग 3000 एम्प्लॉय का डेटा है। दिक्कत क्या आ रही थी हमें कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय इसमें ऐड होता था या डिलीट होता था यानी कि गायब होता था, तो हम तो मान लीजिए जोन 12 पे यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐड किए, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हम उसका फिर से 6 करें और फिर से कोई भी एम्प्लॉय आईडी डाल के उसका कुछ भी नाम लिख करके और कोई भी प्रोफेशन लिख करके और अटेंडेंस लगा देते थे। बट जब हम प्रिंट करते थे तो ये जो इसका सीरियल नंबर जो है हमें एक्चुअल नहीं पता चल पाता था कि कितना इसमें एम्प्लॉई है, जोन 12 पे कितने हैं, 13 पे कितने हैं। तो हर बार हमें क्या करना पड़ता था, सीरियल नंबर को इंक्रीमेंट करना पड़ता था, मैनुअल बनाना पड़ता था। हम ऐसे करके बना रहे थे इक्वल टू 1 + 1 और ये नीचे तक। तो देखिए ये खींच रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 13 के बाद ये 15 से स्टार्ट हो जा रहा है। और मुझे कैसे चाहिए था कि अगर आप कोई भी जोन चेंज हो रहा है, जहाँ पे जोन चेंज होगा वहाँ पे जो एम्प्लॉय शुरू हो रहा है तो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ पे जोन 12 है तो 1 से स्टार्ट हो। अब जैसे यहाँ पे नीचे हम आएंगे जोन 13, फिर यहाँ पे जो स्टार्ट होगा ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद से जोन 15 से स्टार्ट हो रहा है तो जोन 15 का भी सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये सारे सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और जब भी कोई एम्प्लॉय डिलीट हो या ऐड हो तो उसके हिसाब से फिर आप सीरियल नंबर जनरेट करो तो सारा अरेंज हो जाए, यानी कि पूरे समरी का सीरियल नंबर आपको एकदम सीरियल बाय सीरियल मिले, यानी कि कोई भी गलती ना हो। तो इसको हमने VBA से किया है। कैसे किया है मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो भी हमारे पास सीरियल नंबर बने हुए हैं यहाँ पे इसको हम करेंगे डिलीट, ठीक है। और डिलीट करने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं शीट 1 पे और व्यू कोड पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे, फिर इंसर्ट में एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी कि सब ऑटो सीरियल। सब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम cnum, यानी कि एक नंबर काउंट के लिए cnum एज, और इसको दे देते हैं डेटा टाइप में डबल। चलिए डबल दे दिया हमने। इसके बाद से हम एक और वेरिएबल लेंगे डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं डिम एक्स एज लॉन्ग, ठीक है। 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया है। अब cnum यानी कि काउंट नंबर को हम इक्वल टू 0 और लास्ट रो की वैल्यू को सेल्फ रो डॉट काउंट कमा 2। और इतना करने के बाद यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रोज डॉट काउंट कमा 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सेल अप डॉट एंड एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रो, ठीक है। अब नीचे क्या देंगे हम, 4 x इक्वल टू
कहाँ से स्टार्ट करना है हमें एक बार देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 नंबर रो से, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 टू लास्ट रो। उसके बाद से एक हम चेक करवाएंगे इफ़ के द्वारा कि कहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ सेल्फ, और इसमें रो इंडेक्स में दे देते हैं हम x, 2। यहाँ पे देंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो सेल्फ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे देंगे हम x, 1 इक्वल टू cnum प्लस 1, यानी कि नंबर काउंट करना और एक एक प्लस करते जाना। अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो उसमें जहाँ पे ब्लैंक होगा वो क्या करेगा, 0 कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे हम, cnum इक्वल टू cnum यानी काउंट नंबर प्लस 1, और नीचे क्या कर देंगे हम एल्स इफ सेल्फ x, 2 इक्वल टू ब्लैंक, देन अगर ब्लैंक हुआ तो सेल्फ x, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और cnum की वैल्यू को 0 कर देंगे हम, cnum इक्वल टू 0। एंड इफ के बाद हम लिख देंगे नेक्स्ट x, यानी कि लूप चला रहे हैं हम, फॉर लूप यहाँ पे लगाया हमने, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट दे देंगे, यहाँ तक आगे तक चलेगा जब तक आपको मिल जाए। और ये मैसेज बॉक्स में हम एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, ताकि जब लिख देते हैं कि डन, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हो गया है, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से पहले राइट साइड में कर देते हैं इसको, और F8 प्रेस करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए हम F8, ठीक है, चलिए सीरियल नंबर 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया है। इसके बाद फिर F8 2 आ गया, ठीक है। हम जल्दी से दबा रहे हैं, ठीक है, F8। देखिए अब जैसे उसको ब्लैंक मिला है, स्किप करेगा ब्लैंक वाले को और नीचे जाके फिर से 1 कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो, यहाँ पे F8, ठीक है, यहाँ से काम कर रहा है। अब इसको हम एक बार यहाँ से प्ले बटन यानी कि F5 करके रन करके देखते हैं। मैसेज दे दिया डन, ओके। चेक करते हैं सबसे नीचे तक हुआ है या नहीं हुआ है, तो कंट्रोल और एंड, ठीक है, नीचे तक हम आ गए, ठीक है, आखिरी तक हमारा सीरियल नंबर आ चुका है। एक बार हम फिर इसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे यहाँ से, और डिलीट करके फिर से एक बार, अब इस बार इसको हम बटन के द्वारा रन करवाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंसर्ट में जा करके और एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं कोई भी। यहाँ से हम ले लेते हैं एक शेप, और शेप लेने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे असाइन मैक्रो ऑटो सीरियल, यही हमने मैक्रो बनाया था, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो सीरियल, इसके फॉन्ट का साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये पढ़ा पाए हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड को यहाँ से हमने सेव कर दिया है, अब क्लोज कर देते हैं और यहाँ से रन करके देखते हैं। देखिए क्लिक किए, डन, यानी कि बस जस्ट क्लिक करने की देर है। कैसे हमारा ये टास्क सेकेंडों में करके हमें दे दिया। तो थैंक यू।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।